मंदिरा आंटी की इस कहानी को मैं फिर से कंटिन्यू करने आई हूँ। इस कहानी में जो ये चीज़ें चल रही हैं, जो मंदिरा आंटी से मेरे बात का सिलसिला चल रहा है, ये एक दिन की बात नहीं थी। उनसे मैं हर दिन 5 मिनट मिलती, 2 मिनट मिलती और वो अपनी बातें मुझसे कहती और मैं उनकी बात को बड़े तसल्ली से सुनती थी। आज का भी एक दिन ऐसे ही था। मंदिरा आंटी आई थी और मैं बड़े झटके से निकली और जैसे ही मैंने उनको देखा, मेरा मन बहुत खुश हो गया। अरे वाह, आंटी तो बड़ी सुबह आ गई हैं। फिर मैंने पूछा, आंटी आप इतना जल्दी क्यों आ गए आज? तो उन्होंने कहा कि बेटा आज काम बहुत ज़्यादा करना है, इसलिए मैं जल्दी आ गई हूँ। फिर मैंने कहा आप खाना बना के आए हो? तो उन्होंने कहा कि खाना भी बना के आई हूँ, घर के सारे काम करके आई हूँ, अब कुछ सामान खरीदने जाना है शाम को, इसलिए मैं अपने इस काम को जल्दी करने आई हूँ। आज मंदिरा आंटी के मन में एक तकलीफ था, एक उनकी आंख में एक दर्द सा झलक रहा था। फिर मैं चुप हो गई। तो मैंने कहा तब तो बड़ी अच्छी बात है, आज शाम को आप शॉपिंग करने जाओगे? तो उन्होंने कुछ कहा नहीं मुझसे, कहा कि हाँ। फिर मैं थोड़ी देर उनके पास ऐसे खड़ी रही, देखती रही, वो अपने काम में फिर से लग गई। फिर पता नहीं क्या मुझे समझ में आया। फिर मैंने पूछा, आंटी क्या हुआ, आज आप खुश क्यों नहीं हो? आज आप हंस क्यों नहीं रहे हो? मुझसे अच्छे से बात क्यों नहीं कर रहे हो? फिर मंदिरा आंटी का वही जवाब, बेटा ठीक है, बस थोड़े सा तबीयत का दिक्कत है। पता नहीं वो क्या मुझे समझती थी, मुझे ये तो नहीं पता वो मुझे बहुत बड़ी समझती थी, अपना दोस्त मानती थी, या मुझे छोटी बच्ची जान करके वो सारी बातें कह जाती थी। मुझे कुछ नहीं समझ में आता था, लेकिन मुझे उनसे मिलना बहुत अच्छा लगता था। जब मैंने कहा कि आंटी क्या हुआ तबीयत में, तो आपने दवा क्यों नहीं लिया, तब उन्होंने कहा कि मेरे पेट में पथरी है और मेरा ऑपरेशन है कल। ये सुन करके मैं एकदम अवाक रह गई। जिस औरत का कल ऑपरेशन हो, जिसके पेट में पथरी हो, वो आज अपने काम को करने आई है। मैंने हर पल, हर एक बात से, हर एक चीज के, उनके हर एक तरीके से जिंदगी में बस यही सीखा है कि आपकी जिंदगी में संघर्ष कितना भी हो, आप बिना शिकायत के अपने काम में तसल्ली से उसको करते जाओ, करते जाओ। वो भगवान आपको देख रहा है। कोई इंसान तो आपको अप्रिशिएट नहीं कर सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं भगवान के घर देर है पर अंधेर नहीं है। ये मंदिरा के भी साथ था। उनके अंदर इस बात की बड़ी तसल्ली रहती थी कि मुझे कुछ करने को काम तो मिला है, मैं इस काम में लगी हूँ, ये मेरा प्रोफेशन है, ये मेरा धंधा है। वो बड़े खुश रहती थी। वो किसी को देख के किसी से कोई शिकायत नहीं करती थी कि भगवान आपने उन्हें इतना बड़ा बना दिया और मैं इतना छोटा इंसान कैसे हूँ। बस वो अपने काम को करती थी, अपने काम में खुश रहती थी। पेट में पथरी है, इसके बावजूद भी वो आज काम करने आई थी। ये बात मुझे कहीं न कहीं बहुत घर कर गई कि ऐसे कैसे हो सकता है। कोई भी इंसान अगर किसी तकलीफ से गुजर रहा है तो एक दिन 2 दिन तो वो रेस्ट पे रहेगा ही रहेगा। आज जब मैं इतनी बड़ी हो गई हूँ, जब मुझे कोई भी तकलीफ होती है तो मैं उनको ही देख करके ये सीख पाती हूँ कि कैसे जीवन एक संघर्ष भरा दौर है, एक संघर्ष भरी स्थितियाँ बनती हैं। लेकिन आपका अगर विलिंगनेस, आपकी अंतर इच्छा अगर उस चीज को खत्म करने में लग जाएगी, तो फिर तो दुनिया की कोई ताकत आपको नीचे नहीं झुका सकती है। मंदिरा आंटी की ऐसी बहुत सारी और भी बातें थी, लेकिन आज उनकी कहानी को यहीं पे ख़त्म करते हैं। कल से फिर मिलते हैं एक नई कहानी को लेकर के, जो हमारे जीवन में, आपके जीवन में बहुत से बदलाव लाएंगी। और मेरी कहानियाँ ऐसे ही आसपास की चीज़ों को देख के ही बनती हैं, वो आगे ऐसे ही जारी रहेंगी। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी कहानी बहुत अच्छी लगती होगी।